जब बीजेपी बिहार में गौन हो गई तो अब मौने न रहेगी। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। कि किसी भी कीमत पर कोई हो जो कानून तोड़ेगा बख्शे नहीं जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूं आपके साथ शिवम। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल बड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का कहना है कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी के सभी नेता जो हैं वो 2 अक्टूबर को 15 मिनट का मौन रखेंगे। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बात करेंगे। संजय जायसवाल कह रहे हैं कि बढ़ते अपराध को लेकर सभी बीजेपी के नेता 15 मिनट 2 अक्टूबर को मौन रखेंगे। जब बीजेपी बिहार में गौन हो गई तो अब मौने न रहेगी, तो सब दिन के लिए मौन हो जाएगी। देखिए, बीजेपी चाहे लाख मौन रहे, चाहे लाख प्रवचन करे, इससे फ़र्क क्या पड़ता है। जिस रफ्तार से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में श्री तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने हैं और काम कर रहे हैं, ये काम देखकर बीजेपी बौखलाई है। मेन असली जो बीजेपी का पीड़ा है, दर्द है, वही है। काम धाम कुछ किया नहीं, और जब सत्ता चली गई तो हाय तौबा मचा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। अब ये सरकार बिहार में तो बीजेपी बाहर हो ही गई सरकार से, अब दिल्ली में बीजेपी बाहर हो जाएगी। इसीलिए ये सब खतरा जो है बीजेपी को अभी सता रहा है, डर सता रहा है। इसलिए ये सब चलने वाला नहीं है। बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी किस मुंह से मौन की बात कर रहे हैं। जब सरकार में थे उस समय भी ये सवाल खड़े कर रहे थे, यही माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी थे ना, ट्वीट करके कह रहे थे लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। तो जब सरकार में रह करके आपने पूरा लॉ एंड ऑर्डर ख़राब कर दिया, अब लॉ एंड ऑर्डर सुधर रहा है, तो अब आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं, अब तो मौन ही रहना होगा। पर कह रहे हैं कि जनता का राज नहीं, ये राक्षस का राज है। अब देखिए, जो बात हम लोग, ये तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष के नेता थे तो उस समय लगातार बोलते थे, तो जब जनता का राज आया तो अब इन लोगों को छटपटाहट। ये जनता के लिए मंगल राज है, और जो राज राक्षस था वो समाप्त हो गया। अब बचा खुचा जो कहानी है बीजेपी का, वो भी विजयादशमी के दिन समाप्त हो जाएगा। पहले इनको 2 अक्टूबर को तो नवरात्रा भी चलेगा, तो नवरात्रा में ये मौन रहेंगे, तो मौन रहना भी चाहिए। नहीं तो फिर जितना बाचाल बन करके ये लोग चारों तरफ से रोज़ उछल कूद कर रहे हैं, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, तो मौन रह करके अब इनको ज्ञान देगी माँ देवी कि चुपचाप रहो। अब जनता का राज है, अब सभी लोगों का, आम लोगों का राज है। ये अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से डबल इंजन में रह करके बिहार को बर्बादी के कगार पर ला दिया था, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। पर आप कह रहे हैं मृत्युंजय जी कि बिहार में जनता का राज है, पर पटना में बीते दिनों पहले राजद के पूर्व एमएलसी डीएसपी के साथ ही गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनका कॉलर तक पकड़ ले रहे हैं। भाई देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि कुछ लोग बिना तथ्यों के ही कोई भी घटना हो रही है, सीधे तौर पर उसे राजद से जोड़ दिया जाता है। वो राजद के नहीं हैं, कब का राजद से उन्हें निकाल दिया गया। जो घटना घटी है उसका राष्ट्रीय जनता दल से कोई संबंध नहीं है, कोई एक हमारे कार्यकर्ता वर्कर वहाँ नहीं गए हैं। इसके बावजूद कई मीडिया हाउस इस तरह का अगर एजेंडा सेट करके ये काम कर रहे हैं, तो ये तो फिर लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है। आखिर बीजेपी क्या चाहती है, ये मीडिया क्या चाहती है कि विपक्ष ना रहे देश में? ये बहुत ही घातक होगा। जो सरकार बनी है, 1 महीने में ही जिस तरह से
खबरें आ रही हैं, ये तो पता चल रहा है ना कि कहाँ से सेट किया जा रहा है एजेंडा। जनता अब सीधे सब चीज़ देख रही है। अब जनता मौन नहीं रहेगी, जनता आँख खोल करके देख रही है और जवाब देगी। बीजेपी को परमानेंट मौन कर देगी और गौन हो जाएगी। क्या लगता है कि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, हम तो कह रहे हैं बिहार में कानून का राज है, चाहे कोई हो, बड़ा से बड़ा कोई हो, छोटा से छोटा कोई हो, उसे नहीं बख्शा जाएगा। जो कानून तोड़ेगा, जो बिहार का छवि खराब करेगा, चाहे वो कोई हो, सरकार की छवि पर असर पड़ेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। और हम जान रहे हैं हमारे विरोधी इस काम में लगे हुए हैं। आ रहे हैं ना बीजेपी के चाणक्य किशनगंज आदरणीय अमित शाह जी, क्या करने आ रहे हैं सबको पता है ना। ये सब करेंगे, लेकिन जनता सजग है और हम जनता से भी अपील करेंगे, सजग रहिएगा। ये लोग कुछ भी करेंगे सरकार की बदनामी के लिए। अभी तो सरकार ने 1 महीने ही पूरे किए हैं, इसके बावजूद 1 महीने में जितना प्रोपगंडा खड़ा किया गया, ये शायद बीजेपी के शासनकाल में नहीं किया गया था। इसी से पता चलता है कि क्या क्या साजिश और षड्यंत्र होगी। लेकिन सीधे तौर पर हमारे डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी कीमत पर कोई हो जो कानून तोड़ेगा, बख्शे नहीं जाएंगे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कोई भी कानून तोड़ेगा, वो कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।